वेलकम टू संदीप सिलेक्शन पॉइंट। मई 2025 की संपूर्ण करंट अफेयर लेके आया हूँ जो 75 क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो परीक्षा में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 3, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 4, हाल ही में किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 5, वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 62, कुल संपत्तियां 62 शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 6, हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है और ये मिशन किस देश के सहयोग से चलाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 8, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 10 क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण निम्न में से किस देश ने किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अमेरिका। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 11, निम्न में से किसने अरुणाचल प्रदेश में आयोजित अंडर 19 सैफ चैंपियन 2025 का खिताब जीता? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत ने खिताब जीता है। अगला प्रश्न है 12, क्वेश्चन नंबर 12, कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13, किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान यानी विकसित कृषि संकल्प अभियान निम्न में से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। पूर्वोत्तर के राज्य हैं त्रिपुरा में विकसित कृषि संकल्प अभियान योजना शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14, अमेज़न में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया? अमेज़न में खोजे गए दुनिया का जो सबसे बड़े सांप का जो नाम दिया गया है वो ऑप्शन बी है, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस देश को ट्रेकोमा
उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शारदा सिन्हा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शारदा सिन्हा को 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। एशियाई एथलेटिक चैंपियन 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुलवीर सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। इंडिया ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 103। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण 2025 के अवसर पर जो शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है उसका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 21। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह गोवा में किस संस्थान में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास का नया अध्यक्ष चुना गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक कुमार ठाकुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में किस देश ने टेक इट डाउन एक्ट पारित किया है? हाल ही में किस देश ने टेक इट डाउन एक्ट पारित किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न है अगला क्वेश्चन है 24। ऑपरेशन सिंदूर का क्या उद्देश्य था? ऑपरेशन सिंदूर का क्या उद्देश्य था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पहलगाम हमले की विधवाओं के दर्द के प्रतीक के रूप में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसने दी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 27। ऑपरेशन सिंदूर में किस देश ने भारत का समर्थन किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ना तो चीन ने किया था, ना तो रूस ने किया था, ना तो अमेरिका ने। किसी भी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया था इन तीनों में से। अगला प्रश्न है आपका 29 क्वेश्चन नंबर। ऑपरेशन सिंदूर में कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल भी गई थी, ब्रह्मोस गई थी, राफेल जेट भी गया था, ड्रोन भी गया था, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 31। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने ठिकानों पर हमला किया गया था? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 9। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी नेता मारा गया?
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल रऊफ अजहर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 33, क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 34, ऑपरेशन सिंदूर में किन बलों ने भाग लिया था? ऑपरेशन सिंदूर में किन बलों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन बी, सेना भी थी, थल सेना भी थी, वायुसेना भी थी और नौसेना, यानी तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेस्ट क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस देश ने मॉरिशस को महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह सौंपा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड देश ने मॉरिशस को महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह सौंपा है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्डियन। ऑप्शन डी, कॉन्डिनई। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय आलू के अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा अपना भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकास सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस देश को एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जय शाह। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया? यानी कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 43, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली विस्ता डोम जंगल सफारी लॉन्च की गई? यानी भारत की पहली विस्ता डोम जंगल सफारी लॉन्च की गई। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लैंडो नोरिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, लैंडो नोरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस देश में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ये भी क्वेश्चंस परीक्षा में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 विश्व स्तर पर सबसे बड़ी सक्रिय सैन्य शक्ति किस देश के पास होगी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 47, ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय तटरक्षक पद। यानी ऑपरेशन ओलिविया
भारतीय तटरक्षक पद के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 48। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा गया का जो नाम बदलकर गया पूर्व रख दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फीफा ने किस देश में फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा दिया? यानी फीफा ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ का निलंबन हटा दिया है, यानी प्रतिबंध हटा दिया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कांगो। अगला प्रश्न है 50। हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक पहले एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने अंकिता, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। असम ने अंकिता एआई पहले न्यूज एंकर को लॉन्च किया है, उसका नाम अंकिता रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 51। किस राज्य के नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आपका उत्तर रहेगा गुजरात। गुजरात ने तेरा तुझको अर्पण नया नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जो साइबर अपराध से जिसे ठगे हुए व्यक्ति लोग होते हैं, जो पैसे उनके ठग ले जाते हैं, उनको रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण एक पोर्टल लॉन्च किया है गुजरात। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से किस स्थान पे भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन होगा वो नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कशिश चौधरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन वित्त वर्ष 2024 और 25 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य बन गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 56। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किए गए? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अजय कुमार। अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात शक्ति का नाम दिया, यानी शक्ति का नाम दिया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल ने शक्ति का नाम दिया था। अगला प्रश्न है आपका 59। निम्न में से किस देश में 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। अगला प्रश्न है आपका किस राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से किस कोरिया टूरिज्म को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हिना खान। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से किस कनाडा की पहली हिंदू विदेशी मंत्री नियुक्त किया गया? तो पहली विदेशी हिंदू जो मंत्री नियुक्त किया गया है कनाडा में, वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अनीता आनंद। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में किसे भारत की प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर नियुक्त किया गया? तो प्रादेशिक जो सेना ने
जिसको टीए बोलते हैं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर जो नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर ई मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डेनमार्क। अगला 66, निम्न में से किस देश में वैशाख पोया उत्सव मनाया गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका देश में वैशाख पोया उत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली हाल ही में किस क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए टेस्ट क्रिकेट। अगला प्रश्न है 68, निम्न में से किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस विधानसभा को भारत की पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनाया जाएगा? भारत की पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने पहली विधानसभा बनाया जाएगा, तो आपका राइट आंसर रहेगा दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 70, निम्न में से किसने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा से जोड़ने के लिए नई दिशा नामक पहल शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दिल्ली पुलिस ने चालू किया है। अगला प्रश्न 71, निम्न में से किस राज्य की रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई शुरू की है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लखनऊ। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, सांगरी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? सांगरी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजस्थान। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो अंत तक ही देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।